हाय गाइस, बीएससी नर्सिंग का नंबर 1 चैनल स्टडी मीडियम में आप सभी का स्वागत है। अगर बीएससी नर्सिंग का आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो ये सीरीज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप सभी को क्लासेज एक साथ देखना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, और अगर आप अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे ऐप के साथ जुड़ जाएं, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। वहाँ पे आपको कोर्स भी मिल जाएगी जो सबसे सस्ती होगी। वहाँ पे आपको पीडीएफ भी मिलेगा। अगर ये पीडीएफ आप पढ़ लेते हैं तो इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला क्वेश्चन है, समय के साथ विस्थापन में परिवर्तन की दर को कहा जाता है त्वरण, बल, चाल या वेग। समय के साथ विस्थापन में परिवर्तन की दर को वेग कहा जाता है। ऑप्शन डी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गति का द्वितीय समीकरण किसके बीच संबंध प्रदान करता है? स्थिति वेग, स्थिति समय, वेग समय या वेग संवेग। तो गति का द्वितीय समीकरण होता है वह स्थिति एवं समय के बीच संबंध स्थापित करता है। गति का द्वितीय नियम किसी भी पिंड के संवेग परिवर्तन की दर लाए गए बल का समानुपाती होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जब प्रकाश किसी चमकीली सतह पर आपतित होता है तो ब्लैंक परावर्तन की घटना होती है। यानी जब प्रकाश किसी चमकीली सतह पर आपतित होता है तो कौन सा परावर्तन की घटना घटित होती है? अनियमित, सामान्य, विसरित या नियमित। तो जब प्रकाश किसी चमकीली सतह पर आपतित होता है तो नियमित परावर्तन की घटना होता है। राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्यतः विद्युत तापन उपकरणों में प्रयोग किया जाता है आयरन का, नाइक्रोम का, एल्यूमिनियम का या कॉपर का। तो नाइक्रोम का विद्युत तापन उपकरण में प्रयोग किया जाता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 5, 2500 वाट्स बराबर कितना किलोवाट? ऑप्शन ए 250, ऑप्शन बी 0.25 एंड ऑप्शन सी 2.5 एंड ऑप्शन डी 25। तो 1 किलो वाट इजकल टू 1000 वाट, इसीलिए 2500 वाट इजकल टू कितना हो जाएगा? 2500 बटा 1000 इजकल टू 2.5 किलो वाट आंसर। तो 2500 वाट्स इजकल टू 2.5 किलो वाट, ऑप्शन सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृष्ठ तनाव के कारण से भिन्न भिन्न त्रिज्याओं आर वाली केस नलियों में पानी की ऊंचाई व त्रिज्या के बीच क्या शर्त है? ऑप्शन ए आर एच वाई नियतांक, ऑप्शन बी एच वाई आर बराबर नियतांक एंड ऑप्शन सी एच प्लस आर बराबर नियतांक या एच माइनस आर बराबर नियतांक। पृष्ठ तनाव के कारण से भिन्न भिन्न त्रिज्याओं आर वाली केस नलियों में पानी की ऊंचाई व त्रिज्या के बीच ऑप्शन ए हो जाएगा आर एच बराबर नियतांक होगा। राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूटन का तीसरा नियम क्रिया प्रतिक्रिया के बराबर व विपरीत होती है सिद्ध करता है। संवेग संरक्षण का नियम, द्रव्यमान संरक्षण, आवेश का संरक्षण या ऊर्जा का संरक्षण। तो न्यूटन का तीसरा नियम क्रिया प्रतिक्रिया के बराबर व विपरीत होती है, यह संवेग का संरक्षण नियम सिद्ध करता है। ऑप्शन ए राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, बर्फ पर स्केटिंग करना प्रदर्शित करता है कि दाब बढ़ाने पर बर्फ का गलनांक घट जाता है, बढ़ जाता है, अपरिवर्तित रहता है, पहले घटता है या फिर बढ़ता है। तो बर्फ पर स्केटिंग करना प्रदर्शित करता है कि दाब बढ़ाने पर बर्फ का जो गलनांक होता है वह घट जाता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, जब एक चल वस्तु की गति दोगुनी हो जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा दोगुनी हो जाती है।
3 गुनी बढ़ जाती है, समान रहती है या चौगुनी हो जाती है। तो जब एक चल वस्तु की गति को अगर 2 गुना कर दिया जाए तो उसका काइनेटिक एनर्जी चौगुना हो जाएगा। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब हम रबर के गद्दे वाले सीट पर बैठते हैं या गद्दे पर लेटते हैं तो उसका आकार परिवर्तित हो जाता है। ऐसे पदार्थ में पाया जाता है गतिज ऊर्जा, विखंडन ऊर्जा, संचित ऊर्जा या स्थितिज ऊर्जा। तो जब हम रबर के गद्दे वाले सीट पर बैठते हैं या गद्दे पर लेटते हैं तो उसका आकार परिवर्तित हो जाता है। ऐसे पदार्थ में स्थितिज ऊर्जा पाया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सा नियम या कथन को वैध ठहराता है कि द्रव्य का ना तो सृजन किया जा सकता है और ना ही विनाश? ऊर्जा संरक्षण का नियम, प्रासरण का नियम, द्रव्यमान संरक्षण का नियम या इनमें से कोई नहीं? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, ऊर्जा संरक्षण का नियम। यह नियम इस कथन को वैध ठहराता है कि द्रव्य का ना तो सृजन किया जा सकता है और ना ही विनाश। अगला क्वेश्चन है, द्रव्य में आंशिक या पूर्णतः डूबे हुए किसी ठोस द्वारा प्राप्त उछाल की मात्रा निर्भर करती है ठोस द्वारा हटाए गए द्रव की मात्रा पर, ठोस के भार पर, ठोस के द्रव्यमान पर या इनमें से कोई नहीं? द्रव में आंशिक या पूर्णतः डूबे हुए किसी ठोस द्वारा प्राप्त उछाल की मात्रा निर्भर करती है ठोस द्वारा हटाए गए द्रव की मात्रा पर। ठोस द्वारा द्रव हटाए गए द्रव की मात्रा पर डिपेंड करता है द्रव में आंशिक या पूर्णतः डूबे हुए किसी ठोस द्रव प्राप्त उछाल की मात्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि लोलक की लंबाई 4 गुनी कर दी जाए तो लोलक की झूलने का समय घटता है, 4 गुना हो जाता है, 1/4 हो जाता है या 2 गुना हो जाता है? तो यदि लोलक की लंबाई 4 गुना कर दी जाए तो लोलक के झूलने का जो समय है वह 2 गुना हो जाएगा। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, धनात्मक किरणें समरूप होती है अल्फा किरण, बीटा किरण, गामा किरण या इनमें से कोई नहीं? तो धनात्मक किरणें होती है वह अल्फा किरण का समरूप होता है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धारिता इक्वल टू, ऑप्शन ए धारिता इक्वल टू विभव बाय आवेश, ऑप्शन बी धारिता इक्वल टू आवेश बाय विभव, ऑप्शन सी धारिता इक्वल टू कूलम बाय आवेश एंड ऑप्शन डी धारिता इक्वल टू विभव बाय कूलम। तो धारिता इक्वल टू होता है आवेश बाय विभव। धारिता किसी चालक को दिए गए आवेश तथा उसके विभव में होने वाली वृद्धि के अनुपात को उस चालक का धारिता कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धारिता का मात्रक होता है ओम, एम्पियर, फैराड या गामा? तो धारिता का मात्रक होता है फैराड। ऑप्शन सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोटोन का संवेग है ऑप्शन ए hv/c², ऑप्शन बी hv/c³ एंड ऑप्शन सी hv/c एंड ऑप्शन डी h/c। तो फोटोन का संवेग होता है hv/c। ऑप्शन सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब किसी कुंडली में कुंडलों की संख्या कुंडली की लंबाई में कोई परिवर्तन किए बिना 3 गुनी कर दी जाती है तो उसका प्रेकत्व कितना हो जाएगा? 9 गुना, 3 गुना, 6 गुना या 1/3? तो जब किसी कुंडली में कुंडलों की संख्या कुंडली की लंबाई में कोई परिवर्तन किए बिना 3 गुनी कर दी जाती है तो उसका प्रेकत्व 9 गुना हो जाएगा। ऑप्शन ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रांसफार्मर किसे परिवर्तित करने की युक्ति है? डीसी को एसी में, कम वोल्टेज डीसी को उच्च वोल्टेज डीसी में, कम वोल्टेज एसी को उच्च वोल्टेज एसी में या यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में? तो ट्रांसफार्मर में वह कम वोल्टेज एसी को उच्च वोल्टेज एसी में परिवर्तित करने वाला युक्ति होता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपेक्षिक घनत्व की इकाई क्या है?
ऑप्शन ए किलोग्राम बाय मीटर, ऑप्शन बी किलोग्राम बाय मीटर स्क्वायर एंड ऑप्शन सी किलोग्राम बाय मीटर क्यूब एंड ऑप्शन डी इसकी कोई इकाई नहीं होती। आपेक्षिक घनत्व का इकाई होता ही नहीं है, इसकी कोई भी इकाई नहीं होता है। आपेक्षिक घनत्व किसी पदार्थ का आपेक्षिक घनत्व उस पदार्थ के घनत्व और पानी के घनत्व के अनुपात को कहते हैं। क्योंकि आपेक्षिक घनत्व दो समान राशियों का अनुपात होता है, इसीलिए इसका कोई भी इकाई नहीं होता, कोई भी मात्रक नहीं होता। राइट आंसर ऑप्शन डी। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए, सभी के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और तैयारी को अच्छे से करना है तो आप हमारे ऐप के साथ जुड़ जाएं, वहाँ पे आपको पैड कोर्स मिल जाएगा बहुत ही सस्ते में। और अगर पीडीएफ डाउनलोड करना है तो वो भी आपको हमारे ऐप में ही मिलेगा बहुत ही शानदार 10,000 क्वेश्चन के साथ। अगर ये पीडीएफ आप पढ़ लेते हो तो एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। अधिक जानकारी के लिए हमारे इस नंबर पर संपर्क करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।